हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आकांक्षा कपूर लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हमारी प्रियंका चहर चौधरी के लिए, जो एक अराइजिंग विनर हैं बिग बॉस की। विनर तो वो बनेगी ही बनेगी, बट शी इज़ द अराइजिंग विनर प्रियंका। तो मैं प्रियंका की जर्नी जो है इन अ नटशेल बताना चाहूँगी कि कैसे एक रोलर कोस्टर राइड की जर्नी रही है प्रियंका की, और उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं विनर बनने की और बिग बॉस 16 की ट्रॉफी घर लाने की। वो घर में आई थी अपने एक कंटेस्टेंट के साथ ही, जो उसका फ्रेंड भी है पिछले सीरियल का। उनका एक कहते हैं ना, ही इज़ अ मेट। लेकिन वो साथ नहीं लेकर आई थी, बिग बॉस ने उनको इनवाइट किया था क्योंकि दे आर अ वेरी सुपर हिट जोड़ी, फतेजो प्रियांकित। तो प्रियंका और अंकित घर में साथ आए थे क्योंकि उन दोनों का इतना अच्छा कंफर्ट जोन था, तो उन लोगों को और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनको लगता था हम आपस में ही दोनों बहुत अच्छे हैं। लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत ये सब चलता है दोस्ती में, जो उनका भी चलता होता था। प्रियंका उतनी ही एक्सट्रोवर्ट थी, अंकित उतना ही इंट्रोवर्ट था। लेकिन ये दोस्ती चलती रही, लोगों को बहुत जेलसी हुई। हर इंसान को ये लगता था कि ये अपने साथ एक साथी लेकर आई है। लेकिन कभी किसी ने ये चीज़ नहीं समझी कि वो साथी लेकर नहीं आई, उस साथी को भी इनवाइट किया गया था जैसे आप लोगों को किया गया है। हर चीज़ में उसी पर ही ब्लेम आता था। वो अच्छा करे तो वो बुरी, अगर वो किसी चीज़ में ना पड़े तो वो बुरी, कि तुम बीच में क्यों नहीं पड़ी। मुद्दे में घुसो तो जी आप हर मुद्दे में आते हो। किसी मुद्दे को इग्नोर करो, अपने ओपिनियंस ना दो, तो आपको क्वेश्चन किया जाता है कि तुम काय की सच्चाई की मूरत हो जब तुमने स्टैंड नहीं लिया। मतलब चित भी आपकी पट भी आपकी। हर वीकेंड के वार पे लड़की ने खुशी खुशी विद अ स्माइल क्रिटिसिज्म लिया, जो सबके बस की बात नहीं है। और घर में ही ऐसे बहुत लोग हैं, अब मैं उनके क्या ही नाम लूं, जिनको एक बार ही फीडबैक मिलता था तो वो पूरे हफ्ते चुप हो जाते थे, या किसी का रोना धोना शुरू हो जाता था, या किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, या कोई बहुत कॉन्शियस हो जाता था। प्रियंका को हर हफ्ते बैशिंग मिली। एक बारी उसका भी एक पॉइंट आया जब उसको ये लगा कि मुझे इतनी बैशिंग मिल रही है, बाहर क्या पोर्ट्रे हो रहा है, मेरी जिंदगी यहाँ से मुझे कहाँ लेकर जाएगी, मुझे बाहर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सेटल होना चाहती हूँ, मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे। मतलब उसको उस तरीके से वो डीमोटिवेट डिस्करेज हो गई थी कि उसको इतने नेगेटिव थॉट्स आए थे। लेकिन यहीं पर ही बिग बॉस जो है वो एज अ काउंसलर काम करते हैं, जिन्होंने उसको समझाया कि आपको अपनी गेम कैसे खेलनी चाहिए, अपना अकेला गेम खेलो। और बिग बॉस जो भी इंसान घर में परेशान होता है, बिग बॉस ऑलवेज हैज अ ईयर टू लिसन टू देम, कि आप आओ, आपके मन में जो भी है मेरे से बात करो। प्रियंका ने भी अपने दिल में जो भी उसके चल रहा था उसने बिग बॉस से शेयर करा, और बिग बॉस ने उसको बहुत अच्छी एडवाइस दी। उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, सारे घर वालों ने गैंग अप करा और उनको ये लगा कि हम प्रियंका इतनी जो स्ट्रांग है, इस बुलंद आवाज़ को, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी को कैसे तोड़ें। तो उन्होंने गैंग अप किया, और उन लोगों ने गैंग अप किया जो आधे लोग एक दूसरे से लिटरली बात भी नहीं करते। फिर भी वो सारे साथ आए सो दैट प्रियंका और अंकित की यूनियन तोड़ी जाए। और उन्हें भी पता था सॉफ्ट टारगेट कौन है, अंकित है, अंकित को यहाँ से भेजा जाए। और यही हुआ। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अंकित चला गया। अंकित के जाने के बाद प्रियंका अकेली थी, क्योंकि उसका एक ही दोस्त था, वो चला गया। उसने बाकी लोगों से भी दोस्ती करी, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी है, शी इज़ अ रियल पर्सन। वो जो है, शी इज़ ऑन द फेस। वो ये नहीं देखती कि मेरा दोस्त है तो मैं इसकी गलतियां छुपाऊंगी, मेरा दोस्त है तो मैं इसको इग्नोर करूंगी। जो भी है मुंह पर है, और वो सबको बोलती थी। सौंदर्या से दोस्ती थी, लोगों ने बहुत उसको ब्लेम किया कि तुमने अपनी दोस्त को बैक स्टैप किया। क्या बैक स्टैप किया? उसने यही बोला था अपने दोस्त को कि तुम कैप्टन बन चुकी हो, मेरा फ्रेंड विकास भी है, मैं चाहती हूँ कि उसको भी मौका मिले। प्रियंका को पूरे सीजन मौका नहीं मिला कैप्टनसी का, उसको जानबूझकर कैप्टनसी नहीं दी गई। कभी किसी ने कुछ बोला? लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसको कैप्टनशिप नहीं दी, तो वो ये चीज समझती है। तो उसको यही लगता था कि अगर हम किसी को चांस दे सकते हैं जो कैप्टन नहीं बना, तो उसको देना चाहिए। इसमें भी उनको इतना गलत तरीके से लिया गया कि वो अपने दोस्तों को हर्ट करती है, दोस्तों को डिच करती है, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं था।
अर्चना के मैटर में उसने अर्चना से दोस्ती करी। सलमान सर के सामने उसके अंदर इतना जिगरा था कि उसने पूरी मंडली के अगेंस्ट जाके, पूरे घर के अगेंस्ट जाके बोला था कि अर्चना की कोई गलती नहीं थी, उसका इंटेंट टू हर्ट नहीं था, उसको घर में वापस लाया जाए। जब अर्चना बाहर देखकर रो रही थी कि प्रियंका और सौंदर्या मेरे लिए सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी किसने दी थी सलमान सर को? वो प्रियंका थी। अर्चना वापस आई, दोस्ती यारी हुई, अगले दिन ही लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर लड़ाई हुई, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं। आप एक घर में रहते हैं, 2 बर्तन हैं, खनकेंगे तो सही, लेकिन जिसके साथ उसने कभी कुछ नहीं किया, लोग जो बाहर से माइंडसेट लेकर आए थे उसके लिए कि इसको ईगो प्रॉब्लम है या एटीट्यूड है या मेरी वाइब नहीं मिलती, उस बंदी ने क्या किया? पूरे घर को उसके अगेंस्ट किया। धीरे 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 देखा जाए तो अकेली प्रियंका हमेशा से रही है। अब लोग बोलते हैं कि ये सौंदर्या के साथ दोस्ती थी, अंकित के साथ थी, अर्चना के साथ थी, विकास, सृजिता, टीना। अभी फिलहाल कौन है? जब बंदे चेंज हुए हैं तो इसका मतलब दोस्ती नहीं थी, इट वॉज ऑल कॉर्डियल रिलेशनशिप, कि हम घर में हैं, हम अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उसको किसी से दोस्ती ही नहीं करने दी। वो किसी के साथ दोस्ती करती थी। मंडली वाले कैसे उन बंदों को टॉन्ट कसते थे, हाँ हाँ तुम्हारी तो प्रियंका से दोस्ती हुई है, मतलब ये प्लान था कि हम प्रियंका की दोस्ती किसी से होने ही नहीं देंगे। फिर आप उसी पे ही एलिगेशन लगा देते हो कि इनकी हाँ में हाँ जो मिलाता है वो इनका दोस्त है, वरना ये उस इंसान को लात मारती है। उसने कब लात मारी? अर्चना के साथ वो कॉर्डियल है, अर्चना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रियंका का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे ही सृजिता का था, ऐसे ही विकास का था। क्या अंकित और उसकी मुठभेड़ नहीं होती थी? क्योंकि अंकित के सोचने का तरीका अलग था, उसका अलग था। सो दे केम टू अ कंक्लूजन कि ओके वी चूज टू डिसअग्री, हमारे अग्रीमेंट्स नहीं हो रहे तो इट्स ओके, हम 2 अलग पर्सनालिटीज हैं, हम अलग सोचेंगे। अब शिव ने बोला कि प्रियंका को चाहिए कि वो इंसान उसका दोस्त हो जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या शिव ने साजिद खान की हाँ में हाँ नहीं मिलाई जब तक वो घर में थे? क्या इन पूरी मंडली में स्टैन को छोड़ के किसी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि कभी साजिद जी को बोल दे, नहीं साजिद जी ये आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं इससे अग्री नहीं करता? और अगर तुमने कभी भूले भटके एक बार भी बोल दिया जिसपे साजिद जी बहुत नाराज हो गए, आप तो फिर चले गए थे मक्खन लगाने। तो दूसरों के ऊपर बोलना बहुत आसान है, अपने आप को देखो। फिर आप कहीं ना कहीं ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि प्रियंका 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 करती है, वो लोगों की मतलब कि नरेटिव सेट करके आई है, पिछले कंटेस्टेंट्स को कॉपी कर रही है, और ऐसे ही जो आने वाले कंटेस्टेंट्स हैं उसको कॉपी करेंगे नेक्स्ट सीजन में। तो ऐसे इंसान को जो एक्टिंग कर रहा है उसको विनर नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे तो शिव भी बिग बॉस मराठी करके आया है, उसको पूरा पता है, उसको लूप होल्स पता है कि रियलिटी शो कैसे चलता है, कब कहाँ मुझे क्या करना है, मुझे सब पता है। तो हम उसके लिए भी तो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ना। अगर आपको लगता है कि आप एक डिजर्विंग कंटेंडर हो, डिजर्विंग विनर हो, तो अपने आप को प्रमोट करो, दूसरे को डिग्रेड मत करो, जो किया जा रहा है। शिव ने टॉर्चर टास्क से पहले बोला था कि मैं चाहता हूं मुझ पे टॉर्चर करें, चाहे उसने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन जिनको डबल इसका मतलब निकालना है वो ये कहेंगे कि ये इसकी प्लानिंग थी कि अगर मुझ पे टॉर्चर भी होगा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन हमने ये चीज नहीं बोली क्योंकि हमें दिख रहा है उसको चोट लगी है। प्रियंका को ह्यूमैनिटी पे मतलब इन ह्यूमन के लिए उसको ये बोला गया कि वो इन ह्यूमन है, और उसको 2 मार्क्स दिए थे निमृत ने। वो ये चीज भूल गई कि जब उसको पैनिक अटैक्स आ रहे थे तो प्रियंका ही थी जो उसको पानी पिलाने गई थी। टॉर्चर टास्क में जब डिटर्जेंट, हल्दी, सब कुछ उसकी आंखों में लग रहा था, वो प्रियंका प्रियंका बुला रही थी, और प्रियंका ने ही सब कुछ साफ किया है। स्टैन के पास तो वो गई, शिव के पास तो वो गई, सुम्बुल के पास तो वो गई, यहाँ तक कि जब साजिद खान भी प्रॉब्लम में थे तब भी वो गई, अब्दू से वो तो बात करने गई। ऐसा घर में कौन सा इंसान है कि जो जब तकलीफ में था प्रियंका उसके पास नहीं गई? लेकिन इन रिटर्न प्रियंका को क्या मिला, कभी किसी ने सोचा? सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती और अननेसेसरी बैशिंग वीकेंड के वार पे। वो बोले तो मुश्किल, ना बोले तो मुश्किल। तो आपने उस लड़की को कितनी बारी तोड़ा है, लेकिन वो फिर भी उठी। शी स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड केम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। यही उसकी पर्सनालिटी है, और यही एक इंडिविजुअल गेम में प्लेयर की पर्सनालिटी दिखती है।
इट इज़ नॉट अ केक वॉक कि आप ग्रुपिज्म में आके फाइनल वीक तक आ जाओगे और फिर आपको लगेगा कि मैं डिजर्विंग विनर हूँ। जो बंदा शुरू से अकेला रहा है, हर तरीके के इंसान के साथ रहा है, सब कुछ उसने फेस किया है, और उसके बाद अब आप ये बोलते हो कि जब वो आपके साथ अच्छी होती है, आपसे अच्छे से बात कर रही है, तो आपको लगता है कि ये हमारे ग्रुप में आना चाहती है। और जब वो अकेली होती है, उसको बात ही नहीं करनी कि भैया जब मैं जाऊंगी तब भी ये मुझे बुरा बनाएंगे, तब आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस है, शी इज वेरी इग्नोरेंट। मतलब आप कभी भी उसका कुछ अच्छा देख सकते हो। सबको पता है कि प्रियंका से ज्यादा सुंदर स्टाइलिश लड़की उस घर में कोई नहीं है। फिर भी शिव और स्टैन ने कितनी बारी मजाक उड़ाया उसके फेस का, उसकी बॉडी का, उसके बोलने के तरीके का। कभी प्रियंका के मुंह से किसी की मिमिक्री करते हुए भी सुना है? और जब टीना की मिमिक्री निमृत ने की थी और टीना गॉट अपसेट, उस पे प्रियंका ने क्या कहा था? इट्स ऑल राइट यार, ये सब करते हैं। अर्चना ने प्रियंका को ये बोला कि यार मैं निमृत से अपनी बात कर रही थी, वो तुझे भी बीच में ले आई। अगर प्रियंका को इश्यू बनाना होता वो तब भी बनाती, पर उसने नहीं बनाया, क्योंकि प्रियंका को फालतू की लड़ाइयां करने का कोई शौक नहीं है। उसको पता है कि कौन से मुद्दे में मुझे कब बोलना है, जब जरूरी होगा। उसने क्लियर बोला कि मैं हर मुद्दे में घुसूंगी अगर मुझे लग रहा है सामने वाले बंदे को आप फालतू में गलत ठहरा रहे हैं, उसके साथ गलत हो रहा है। क्या सुंबुल का स्टैंड नहीं दिया उसने? सबकी हेल्प करी है उसने, लेकिन इन लोगों ने उसको इतना गलत ठहराया क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है विनर प्रियंका है। उसके अंदर हर एक खूबी है। वीकेंड के वार पे बैशिंग होते 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 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सलमान सर लाइक्स हर अ लॉट। उन्होंने कितना कॉम्प्लीमेंट किया। सिमी मैम ने आके बोला प्रिटी प्रियंका। सिमी मैम ने बोला आई लव व्हाट शी इज वेयरिंग। मिक्का ने आके बोला आप मिस वर्ल्ड लग रही हैं, आप जहां भी जाओगे छा जाओगे। फराह मैम ने उसको दीपिका बोला। करण सर ने उसको दीपिका बोला, उसको सेक्सी बोला, तो उसको और क्या चाहिए? एकता मैम, शी वॉज हर फैन। उस हर सेलिब्रिटी से प्रियंका को प्रेज मिली है और यही उसकी जीत है। और जैसे मैं कहती हूँ बिग बॉस ट्रॉफी जीतना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि घर से बाहर आके आपको कितना प्यार मिला है, वो देख के आपको कितना अच्छा लगेगा। एंड ऑलवेज लुक एट अ बिगर पिक्चर कि यहाँ से कितने रास्ते प्रियंका के लिए खुलते हैं। उसका वो जो लैडर है जो वो ऐसे चढ़ेगी, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर हर। दैट इज द रीजन एस्पायरिंग विनर प्रियंका, एंड प्रियंका विल श्योरली विन बिग बॉस। एंड आई रियली होप कि फिनाले में हम प्रियंका डांस देखें, जो सारे फैंस बहुत वेट कर रहे हैं। सो अंकित गुप्ता, वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। आ जाओ और अपनी केमिस्ट्री से आग लगा दो। एंड गाइज, अगर आपको मेरे व्यूज, रिव्यूज, मेरी ऑब्जर्वेशंस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, एंड कीप वोटिंग फॉर प्रियंका बिकॉज प्रियंका चहर चौधरी इज आवर क्वीन, शी इज द विनर। बाय बाय।